Students, good afternoon, good evening, and good morning to all of us. Okay, we can see right now we have already covered some of the topics of paper one, that is up till calendar one. Right now we are move on to the calendar two, that is first of all we have seen in a calendar one, that is ईयर बाय ईयर क्वेश्चंस कि कुछ आपको दिया गया है गिवन और आफ्टर कुछ ईयर्स के बाद पूछा जाता है तो वी हैव टू गो वन डे अहेड और उसके अंदर अगर लीप ईयर आता है तो वी हैव टू गो इंक्रीज बाय 2। उसके बाद हमने सेम ईयर के क्वेश्चंस देखे जहां पर हमें ये सीखने मिला कि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, मतलब जैसे मंथ 31 डेज का है तो वी हैव टू इंक्रीज बाय 3, 30 डेज का मंथ है तो वी हैव टू इंक्रीज बाय 2, 28 डेज का मंथ है तो वी हैव टू इंक्रीज बाय 0, 29 का है तो इंक्रीज बाय 1। वैसे ही सेम वे अभी हमें थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ जहां पर क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है पर आपको उस दिन का दिन नहीं पता। जैसे कि आज का डेट हमें पता है कि 17th ऑफ जुलाई 2020 है, बट आज फ्राइडे आता है कि मंडे आता है कि संडे आता है ये मुझे पता नहीं और मुझे पता करना है तो कैसे कैलकुलेट करें। या मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे पता है बट उस दिन कौन सा फॉल होता है ये अगर मुझे पता करना है तो वी हैव टू फॉलो दिस टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज कैलेंडर 2 टेक्निक। यहाँ पर हमें नॉर्मली ये सीखने मिलता है कि 365 डेज देखा जाए तो वीक्स में अगर कन्वर्ट करें, वीक्स कितने दिन का होता है 7 डेज का, इफ वी डिवाइडेड बाय 7 तो वी आर गेटिंग 52 वीक और एक दिन जो बचता है रिमाइंडर में उसे ऑड बोला जाता है। वाई? बिकॉज वो कन्वर्ट नहीं हो सकता वीक में। सेकेंडली लीप ईयर की बात करें तो 366 को इफ वी डिवाइडेड बाय 7 तो वी आर गेटिंग 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा, दैट इज ऑड डेज। ऐसा ही अगर हमें क्वेश्चन 100 साल पीछे का, 200 साल पीछे का या 300 साल या 400 साल पीछे का पूछा जाए तो उस समय कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। वाई? बिकॉज शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का हमें जयंती का दिन पता, डे पता है, मतलब डे निकालना है, हमें डेट पता है तो कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि 400 साल पीछे भी जा सकते हैं और 400 साल आगे भी जा सकते हैं इस कैलेंडर के थ्रू। तो देखते हैं अभी। अब ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जिसमें हमें ये याद कर रखना है कि नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। वैसे ही अभी हमें नॉर्मली अगर मैं 5 साल की बात करूं, 5 साल में देखो एक बार लीप ईयर आके जाता है। वैसे ही 100 ईयर जब होके जाते हैं तो उसके अंदर लीप ईयर कितने आते होंगे, उसके लिए हमें वी हैव टू डिवाइड बाय 4। वाई? बिकॉज ऑलरेडी हमने ये पढ़ा था कैलेंडर 1 में कि आपको पता करना है कि नॉर्मली कितने ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर रखे गए। तो सिंपली अगर मैं 100 ईयर्स की बात करूं, अभी 100 ईयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 100 डिवाइडेड बाय हाउ मच 4। हाँ, 100 को अगर मैं डिवाइड बाय 4 करूं तो 100 ईयर में देखा जाए तो कितना हो सकता है? बोलिए। 100 का 4th पार्ट क्या होता है? 25। हाँ, मतलब क्या हो जाएगा 25 लीप ईयर तो 75 क्या होता है नॉर्मल ईयर आएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर करें 100 साल की अगर बात करते हैं तो 25 लीप ईयर और 75 नॉर्मल ईयर आ सकता है। यस, और एक नॉर्मल ईयर हमें सबको पता है दैट इज 365 डेज का होता है और एक लीप ईयर कितने का होता है? यस, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो एक बड़ा बिग नंबर आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो एक बिग नंबर आएगा और इससे ऐड करें तो हमें एक नंबर आएगा जिससे ये पता चलेगा कि 100 ईयर्स में डेज कितने होगा। जैसे एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, वैसे ही अगर हमें 100 ईयर्स में डेज पता करना है तो ये टेक्निक है। उसके बाद वो जो नंबर आता है उससे डिवाइड बाय 7 करते हैं तो समथिंग वीक एंड देयर इज समथिंग इज रिमाइंडर, जो हमने ऑलरेडी अर्लियर फॉर्मूले में पढ़ा। तो ये करना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद 200 ईयर्स की बात करें तो 200 ईयर में देखिए 75, तो यहाँ पर देखो 50 लीप ईयर आएगा और कितना बचेगा 150 नॉर्मल ईयर, मतलब 365 और यहाँ पर 366। अगेन देयर इज अ सेम वे, यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर और दोनों को प्लस करें तो हमें ये पता चलेगा कि 200 साल में दिन कितने होते हैं और उसे डिवाइड बाय 7 करें तो समथिंग वीक एंड समथिंग इज रिमाइंडर। तो ये निकालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है एग्जाम के टाइम पे। तो अभी जैसे हमने 28 में 0, 29 में 1, 30 में 2, 31 में 3 जैसे हमने याद रखा, वैसे ही 100 ईयर्स में ऑड डेज अगर हमें पूछा जाए तो डायरेक्टली मुंह पे पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ना कि यहाँ पर ये
मल्टीप्लिकेशन करके बताएगी क्योंकि इतना समय नहीं है और हमारे पास कैलसी भी अलाउड नहीं है इस अपने एग्जाम में। तो ये समझ में आ रहा है 100, 200, 300 और 400। वाई? बिकॉज 400 ईयर का मल्टीपल होता है कैलेंडर, इसीलिए 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ना कि 5 साल के बाद आता है। यस, तो अभी हम डायरेक्टली देखना चाहते हैं कि 100 साल में दिन कितने होते हैं। दिन के बाद हमने क्या देखा, उसके अंदर रिमाइंडर कितना बचेगा और वीक कितना रहेगा। तो भी इन केस ऑफ 100 साल जब पूरा होता है तो 100 साल में देखिए कितने ऑड डेज बचते हैं, कितने? 5। यहाँ पर हमें वीक से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज वीक्स का कुछ भी लेना देना नहीं है अपने एग्जाम्पल में, ठीक है। तो 100 ईयर्स में बचते हैं 5 ऑड डेज। 200 ईयर्स की अगर बात करें तो देयर इज 3 ऑड डेज। उसके बाद 300 ईयर्स की अगर आप बात करते हो देयर इज अ 1 ऑड डे। और लास्ट में बचता है 400, और 400 का देखा जाए तो ये फुल्ली डिविजिबल है, तो दैट्स व्हाई हियर देयर इज अ 0 ऑड डे। अगर 400 और 400 के टेबल में आने वाले लोग यस 400 और 400 मल्टीपल जो होता है वो हमेशा 0। उसके बाद एक टेबल है, इस टेबल से हम पता कर सकते हैं उस दिन क्या होगा। जैसे कि अगर मुझे आंसर आया 0 तो डायरेक्टली वी कैन से दैट उस दिन संडे होगा। जैसे कि अगर आंसर आया 1 तो वी कैन से दैट उस दिन मंडे होगा। 2 आएगा तो देयर इज अ ट्यूसडे, 3 आएगा तो देयर इज अ वेडनेसडे, 4 आएगा तो देयर इज अ थर्सडे, 5 आएगा तो देयर इज अ फ्राइडे, 6 आएगा तो देयर इज अ सैटरडे। तो ये एक चार्ट है जिसे हमें बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। 0 to 6 मीन्स 1 to 6, 0 to 6 दैट इज संडे टू यस। अभी देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो कि इसका यूज। इसीलिए पहला जो फॉर्मूला पढ़ा कि नॉर्मल ईयर में बचता है 1 ऑड डे, लीप ईयर में बचता है 2 ऑड डेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक सम में ये नॉर्मल और लीप के लिए अप्लाई होगा ही। इसीलिए हमें दिमाग में बार बार बोलता हूँ कि नॉर्मल ईयर का 1 ऑड डे बचता है और लीप ईयर का 2। और उसके बाद इन सब फॉर्मूलेस का यूज कब आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये क्योंकि ये 100 साल पीछे जाना है तो उसके लिए एग्जाम्पल में काम आएगा। ये 200 साल पीछे, ये 300 साल और ये 400 साल। और ये टेबल जब आपका लास्ट आंसर जब आता है तो उसे प्रिडिक्ट करने के लिए या उसे प्रिडिक्शन देने के लिए इसका अप्लाई होता है। 0 मीन्स संडे, 1 to 6 इज मंडे टू सैटरडे। तो लेट्स सी, वी स्टार्ट विद द एग्जाम्पल 1। यस, तो आप लोग ये फॉर्मूले वगैरह नोट डाउन करें अच्छे से। कुछ भी डाउट रहा तो पूछिए। ये मैंने देखिए डायरेक्टली लिखा है, वाई? बिकॉज मुझे इनके वीक से कुछ लेना देना नहीं और वो मल्टीप्लिकेशन करने में नहीं करना, और एग्जाम में सिर्फ ये इतना चार्ट याद है। अभी देखिए क्वेश्चन बेसिकली आता कैसे। क्वेश्चन पूछते समय ऐसे पूछते हैं, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन। जैसे कि मुझे पूछा गया 4 अप्रैल 2007, समझिए ये क्वेश्चन पूछा है। 2007 देखा, अगर 2020 से देखा तो 13 साल पीछे। आज का दिन अगर मुझे पता होगा तो मैं निकाल भी सकता हूँ, पर मुझे वो मेथड से नहीं जाना है बैक साइड कि पिछले साल गया तो -1, उसके पिछले साल गया तो -2, जैसे नॉर्मली मुझे अभी ये डायरेक्टली निकालना है कि 4 अप्रैल 2007 को है क्या। तो हमेशा जो भी आपको डेट दिया जाए उसका पास्ट ईयर पहले कैलकुलेट करें। तो 2007 का पास्ट ईयर क्या होगा? 2006। यस, और इस 2006 को आपको मल्टीपल ऑफ 400 के फॉर्म में लिखना है। अभी मल्टीपल ऑफ 400 क्या है? 400, 800, 1200, 1600, 1600 के बाद क्या आता है? दैट इज 2000। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2000 + 6। अभी क्या पता है यहाँ पर
2016 होता तो 2000 प्लस 16 लिखता, 2020 होता तो 2000 प्लस 20 लिखता। तो सिंपली नॉर्मल ईयर में यही सीखने मिलता कि इसका स्प्लिट अप ये हुआ। अभी हमें ये सीखना है कि 400 और 400 के टेबल में जो भी कुछ आता है उसका ऑड डे क्या होता है, हमेशा जी। अभी हम आते हैं 6 के तरफ। 6 के लिए देखो हमने सैटरडे लिखा है, क्या पता है पास 16 होता तो 16 का कुछ लिखा है क्या मैंने, नहीं। तो ये 6 ये बोलना चाहता है कि 6 ईयर में नॉर्मल ईयर कितने आए और लीप ईयर कितने आए। हमें सबको पता है 6 ईयर में एक बार ही लीप ईयर आएगा और 5 क्या होंगे नॉर्मल। 16 होते हैं तो 4 4 16 मतलब 4 बार लीप ईयर आता और बचता हुआ 12 बचता 16 साल में। तो वैसे ही, और ऑलरेडी हमने पहले फॉर्मूले में पढ़ा है कि एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना होता है 1, तो 5 नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना होगा 5। एक लीप ईयर में ऑड डे होता है 2, तो एक लीप ईयर में कितना आएगा 2। तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन दिस इज 2 + 5। वापिस से सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ 2006 का स्प्लिटअप क्या लिखा 2000 + 6। उसके बाद देखो 2000 तो डायरेक्टली 0 होता है, वो फॉर्मूले से लिखा हुआ। अभी 6 का स्प्लिटअप क्या किया, 6 साल में एक लीप ईयर तो बचा हुआ 5 नॉर्मल ईयर। उस हिसाब से ये फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, उससे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक। वीक कितने दिन का होता है 7 डेज का। तो जो भी ये आंसर लिखा है उसे डिवाइड बाय 7 कर। और ये देखें ये डिवाइड होता है क्या, ये डिवाइड हो पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये हो पाएगा क्या, मुझे पॉइंट में आंसर तो नहीं चाहिए। ये डिवाइड हो पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर टोटल मिला के कितना आ रहा है 7। ये जो लास्ट फाइनल आंसर आता है उससे ये पता चल रहा है कि 2006 साल खत्म हो चुका है और अभी नया फ्रेश ईयर स्टार्ट हो रहा है 2007। और अभी हमें 4 अप्रैल तक का जाना है। तो इसीलिए हमने देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर ऐसे जो टोटल में आते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। हाँ, तो वही अभी मैं जैन से शुरुआत करता हूँ 2007 की। तो जनवरी कितने दिन का होता है 31 डे। ये नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 दिन का होगा। मार्च और अप्रैल के कितने दिन 4 अप्रैल। दिस इज देखो ये 10 हो गया, 10 + 4 इज 14। 14 का एक ये कितना हो गया टोटल मिला के 5 और 3 8 और 1 9 94। हमें ये देखना कि जो भी टोटल आता है उससे भी डिवाइड बाय 7 करके छोटा करें। तो इसे मैं डिवाइड बाय 7 करता हूँ तो क्या होता है 7 × 1 = 7, बचा कितना 2, 24 हो गया। 7 × 3 = 21, तो रिमाइंडर कितना बचा 3। ये देखो ये पास्ट ईयर का रिमाइंडर है 2006 का और ये 2007 का रिमाइंडर है और इन दोनों को मैं एक साथ क्लब करता हूँ तो ये टोटल मिला के कितना आ रहा है 10। अभी जब मैंने तो आपको लास्ट टेबल लिखा था ना 0 का मतलब संडे और 1 to 6 इज मंडे टू सैटरडे, उसमें ये 10 नंबर आता है क्या, नहीं। जब तक का आपका आंसर बिल्कुल ना आए तब तक आप उसको 7 से डिवाइड करके छोटा करो। तो डिवाइड बाय 7 करता हो तो आई एम गेटिंग रिमाइंडर इज 3। और वो टेबल के हिसाब से 3 का मतलब क्या होता है, यस वेडनेसडे आ रहा है। और आपको आपके मोबाइल में जाके अच्छे से डेट में जाके ये ओपन करके देखिए कि 4 अप्रैल 2007 को वेडनेसडे है क्या नहीं, क्योंकि मैंने ये रैंडम डेट चूज की तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही एग्जाम में कुछ भी एक रैंडम डेट दिया जाता है। राजू का बर्थडे इस दिन है तो भाई दिन क्या होगा, राजू का बर्थडे इस दिन है, वो 27 साल के बाद होगा तो कब होगा, तो डे क्या होगा। तो ये सारे टेक्निक्स के लिए वापस से एक बार बोलता हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसका पास्ट ईयर निकाल, उसको मल्टीप्लाई 400 के फॉर्म में स्प्लिट अप करें, उसके बाद जो बचता है उसे नॉर्मल और लीप में बांटे और मल्टीप्लाई विद, ये हमने फॉर्मूले ऑलरेडी सीखे हुए। उसके बाद जो भी आंसर आता है उसे डिवाइड बाय 7 हमेशा करना। यस, तो दिस इज माय फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अभी मैं एक डेट और एक चेंज करके आपको बता, जैसे कि आज का दिन है, आज का दिन मुझे निकालना है, समझिए आज 17 जुलाई 2020 है, तो कैसे निकालूंगा। सबका ध्यान वापस है यहाँ पर। तो देखिए अभी 17 जुलाई
2020 को क्या है मुझे नहीं पता है कि इस दिन क्या है, तो अब भी हमने पढ़ा पास्ट ईयर को निकाली, तो 2020 का 5 साल 2019, जैसे कैसे लिखते हैं 2000 प्लस 19, 2000 में तो सीधा सीधा जीरो होता क्योंकि इसका ठीक है ये मल्टीपल ऑफ 400, पर 19 में होता है क्या नहीं, तो अभी 19 ईयर में नॉर्मल ईयर कितना और लीप ईयर कितना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं डिवाइड बाय 4, 4 4 हाउ मच 16, मतलब 19 साल में 4 बार लीप ईयर आता है, तो बचे हुए नॉर्मल ईयर कितने बचे हैं इसमें 15, और 15 प्लस 4 19 होता है, एक नॉर्मल ईयर में एक और डे होते हैं, तो 15 ईयर में कितने 15, एक लीप ईयर में 2, तो 4 into 2 is 8, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, तो दिस इज बिकम 8 प्लस 15। उसके बाद वीक का दिन बात हो रहा है तो डिवाइड बाय 7 करें, 7 से बड़ा है तो बड़े में डिवाइड होगा, 7 से छोटा है तो बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, जो लास्ट एग्जाम्पल में हो दिस इज 0, 8 7 1 7 तो बचता है कितना 1, 7 2 14 तो बचता है कितना 1, तो टोटल कितना आ रहा है 2। उसके बाद हम लोग क्या आता है जो करंट ईयर चल रहा है 2020, वो डेट कहाँ तक का वहां तक का जाना, उसके बाद ये भी चेक करना है वो ईयर कैसा है, वाई बिकॉज नॉर्मल है तो 28 पकड़ना पड़ेगा, लीप ईयर है तो 29 पकड़ना होगा, और 2020 लीप ईयर है तो जनवरी 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का कितना दिन 17 दिन, ये हो गया 10, ये हो गया 19, 1 इज कैरी फॉरवर्ड, इस 1 को आप यहाँ पर पकड़िए मतलब ये 3 हो जाएगा, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 3 6 जा कितना होता है 18, और 18 में 1 19, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो भी टोटल आता है उससे भी डिवाइड बाय 7 करें, तो 7 2 जा कितना होता है 14, बचा 1 नो 5 बचा, 7 2 जा 14 बचा 5 मतलब 59 हो गया, 59 7 के टेबल में आता है क्या नहीं, 7 8 जा कितना होता है 56, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, यही रिमाइंडर यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो, और टोटल कितना है 5, और ये 5 का मतलब आपके कैलेंडर में अगर आप चेक करते हो तो आज का दिन क्या है फ्राइडे, यस अंडरस्टूड। वापस से यही बात बताना चाहता हूँ, जो भी आपको डेट दिया उसका पास्ट ईयर निकालो, उसे मल्टीपल ऑफ स्प्लिट अप करें 2000 प्लस समथिंग, क्योंकि ये डेट 2000 प्लस समथिंग का है, क्या पता ये डेट 1900 के फॉर्म में होता तो 2000 माइनस 100 नहीं लिखता, तो उसका लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। अभी ये 2 सम्स मैंने दिखाया वो ठीक है 2000 के फॉर्म में, अभी मैं कुछ सम्स आपको पिछले वाले दिखाता हूँ जो कि 1900 या 1800 ऑनवर्ड रहेगा तो कैसा रहेगा, ठीक है समझ में आ रहा है ये, कुछ भी दिक्कत हो कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो आप। तो जैसे कि डेट देख रखा है समझिए 2 Feb 1987 समझिए 1987 का पिछला साल 1986, अभी जब मैंने ऑलरेडी बोला इसे 2000 माइनस 100 नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने देखो वो स्प्लिट अप पढ़े, क्या पढ़े 100 200 300 400 नॉर्मल ईयर में, मतलब वो ईयर्स है उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, तो अभी देखो 1900 मुझे लिखना तो कैसे लिख सकता हूँ, देखो टेक्निकली देखिए 1900 तो मल्टीपल ऑफ 400 नहीं है, पर देखिए 400 के टेबल में क्या आता है 400 800 1200, 1200 के बाद क्या आता है 1600, अभी मुझे ऐसे 1900 करना है तो मैं देखो 100 200 300 400 आपको लिखा चुका है, उसमें से मैंने 300 उठाया, ये हो गया 1900 प्लस बचा कितना हो गया कंप्लीट, समझ में आ रहा है। यही अगर ये 1886 होता तो मैं कैसे लिखता 1600 प्लस 200 प्लस 86, ये भाई मैंने आपको लिखा के दिया हूँ 200 में और डे 3 डेज बचता है, यही 1786 होता तो कैसे लिखता 1600 प्लस, समझ में आ रहा, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे स्प्लिट अप लिखा जाएगा, अभी कुछ भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे जाए और भी पीछे जाए थे, ओके अंडरस्टैंड। अभी हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसके तरफ फोकस करते हैं, इसका ये स्प्लिट अप होगा। अभी देखो 400 और 400 के टेबल में आता है वो तो सीधा 0 होता है, 300 का तो हमको पता है उसमें होता है 1 और डे, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है,
और 86 ईयर में अभी हमें पता करना है कि नॉर्मल ईयर कितना और लीप ईयर कितना। तो डिवाइड बाय 4, 4 टू जा कितना 6, 4 टू जा 8 होता है और 4 वन जा 4, मतलब 86 ईयर में 21 लीप ईयर बचे। तो 86 में से 21 गया तो नॉर्मल ईयर कितना बचा, ठीक है, 8 में से 2 गया तो 6, 65 ईयर बचा। हाँ 65 नॉर्मल ईयर, दिस इज इनटू 1 एंड दिस इज इनटू 2, 21 2 का कितना होता है 42 एंड दिस इज 65 इनटू 1 इज 65। तो 42 प्लस 65, इसे भी हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 7 करेंगे। 0 प्लस 1, 7 6 जा पूरा कटा, 7 9 जा टोटल मिला के कितना आ रहा है। उसके बाद देखो 1987 ये तो लीप ईयर नहीं हो सकता क्योंकि पिछला नंबर 7 है, ये तो डिवाइड बाय 4 नहीं हो सकता। तो जनवरी और फरवरी का तो सेकेंड इफेक्ट बोला है, मतलब ये इसका टोटल आया 33 को डिवाइड बाय 7 करें तो 7 4 जा 28 होगा। तो रिमाइंडर बचता कितना 5, ये 5 रिमाइंडर यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ, टोटल मिला के इतना आ रहा है 8 तो हमारे उस टेबल में फॉल नहीं होता इसलिए डिवाइड बाय 7 करें तो आंसर रिमाइंडर। क्वेश्चन में क्या है ये हमें नहीं देखना है, रिमाइंडर कितना बचा है ये देखना है। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 1 का मतलब क्या होता है मंडे, यस। तो दिस वी हैव सीन रिगार्डिंग 1900 ऑनवर्ड। अभी मैं एक सम आपको 1600 या 1700 ऑनवर्ड आया तो कैसा रहेगा, यस। ऑलरेडी स्प्लिट अप कैसे लिखते हैं ये मैंने बताया आपको, यस। कुछ भी दिक्कत रहे आप पूछ सकते हैं, यस। जुलाई 1776। अभी 1776 का स्प्लिट अप पिछला साल 1775 होता, इसे आप 1600 प्लस 100 प्लस 75 लिख सकते हैं। 1600 का सीधा 0 होता है। 100 ईयर्स का ऑड डेज आपको पता है 5, बस 75 ईयर में नॉर्मल ईयर कितना है और लीप ईयर कितना है उसके लिए क्या करता है डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, बच्चा कितना 3 35 हो गया और 4 8 जा कितना होता है 32, यस। तो 75 ईयर में 18 लीप ईयर हो चुके हैं तो बचा कितना 57 नॉर्मल ईयर। तो मतलब 75 ईयर में 18 लीप ईयर है तो बचा कितना 57 नॉर्मल। दिस इज इनटू 1, दिस इज इनटू 2, 18 2 होता है 36, 57 1 जा 57 डिवाइड बाय कितना 0। ये डिवाइड हो पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। 7 5 जा 7 8 जा टोटल मिला के कितना आ रहा है 7। इससे हमें ये पता लगा 1775 में ऑड डेज कितने बचता है 7, और अभी हमें आना है 1776 में ऑड डेज क्या होगा। अभी देखिए ये ईयर कैसा है क्योंकि लास्ट में 6 है तो चेक करना जरूरी कि ये लीप है क्या नॉर्मल है। इफ यू आर डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16 तो बचा 1, यहाँ पर आया 1 तो 17 हो गया। 4 4 जा 16 अगेन बचा 1, 4 4 जा 16 मतलब ये लीप ईयर है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई का कितना दिन 16 दिन। ये हो गया आपका 10, ये हो गया 18, एक यहाँ पर आया 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा एंड दिस इज 198 टोटल। 198 को डिवाइड बाय 7 करें तो 7 2 जा 14 होता है, बचा 5 58 हो गया। 7 8 जा तो रिमाइंडर बचा 2, ये रिमाइंडर 2 यहाँ पर आया टोटल मिलके 9 हो गया। 9 को डिवाइड बाय 7 करें तो वापस से रिमाइंडर कितना आ रहा है और 2 का मतलब क्या होता है 2। देखो कौन सा भी सम में मैंने मेथड नहीं चेंज किया, मेरा सिर्फ क्या हो रहा है ये टेक्निक चेंज हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चेंज। तो इस टेक्निक से आप कौन से भी सम, आपके दादी माँ का अगर डेट ऑफ बर्थ पता है हाँ तो भी आप निकाल सकते हो। 50 साल 100 साल 200 साल 400 साल पीछे जा सकते। अभी हम लास्ट इसका फॉर्म जो है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में संडे कब आता है या मंडे कब आता है या सैटरडे कब आता है ये निकालना है, उसके लिए भी देयर इज अ सेम टेक्निक। तो देखते हैं
क्वेश्चन, यस, जो कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हो। तो अभी ये क्वेश्चन कैसा आता है, सेकेंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है कि पूछा गया है ऑन विच डेट्स ऑफ April 2006 द संडे फॉल, ठीक है। क्या बोला गया, ऑन विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2006 संडे फॉल। मैंने ऑलरेडी बोला अप्रैल मंथ की शुरुआत जो भी है, अप्रैल मंथ में संडे 4 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है, और हमें थोड़ी पता है कि कब संडे आने वाला है। इसीलिए हम अजम्पशन के तौर पे ये उन्होंने मन दिया है, दिन निकालने नहीं बोला कि जैसे कि 1 तारीख निकालो, 5 तारीख निकालो तो आप में पता चल जाए। तो हम अजम्पशन के बेसिस पे क्या करेंगे, 1 अप्रैल निकाल लेंगे। 1 अप्रैल अगर आ गया तो हम हाथ के पे काउंट करेंगे, पहला संडे तो पता ही कर सकते हैं, पहला संडे पता चल गया तो नेक्स्ट संडे आफ्टर 7 डे, नेक्स्ट संडे आफ्टर 7 डे। तो हमारे अभी आंखों के सामने क्या क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2006 को क्या है, तो सिंपली वही है। तो हमें क्या करना है, इसका पास्ट ईयर क्या होगा, इसका ऑड डे 0 होता है। 5 साल में लीप ईयर कितनी बार आता है, 1 बार। नॉर्मल ईयर कितनी बार आता है, 4 बार। दिस इज इंटू 1, दिस इज इंटू 2, दिस इज 2 + 4। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, डिवाइड बाय 7 करते थे। ये देखा जाए तो डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा, तो टोटल आंसर कितना है, 6। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर जाके 2006 में 1 अप्रैल तक का टोटल मारेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 1। दिस इज 10, दिस इज 1 11, दिस इज हाउ मच, 9 91, 7 1 7 बचा 2 21 होगा, 7 3 21 मतलब बचला 0। 6 + 0 बिकम 6। 6 का मतलब क्या होता है, सैटरडे। और ये सैटरडे कब आया है, 1 अप्रैल को आया है। तो सब लोग ये ध्यान देना, 1 अप्रैल को संडे सैटरडे आया है, तो सेकेंड को क्या होगा, जो हमको चाहिए वो मिल गया। नेक्स्ट संडे कब आएगा, 2 + 7। नेक्स्ट संडे कब आएगा, नेक्स्ट संडे कब आएगा, और नेक्स्ट संडे कब आएगा, यस। तो इन डेट्स को बेसिकली संडे आके गया होगा, ये आपको मोबाइल के कैलेंडर में जाके अप्रैल 2006 में जाके चेक करिए कि ये डेट्स है कि नहीं संडे को। यही जगह पे अगर मंडे कब आया ये पूछा होता, तो सेकंड को संडे आया, मंडे 3rd को आया होता। नेक्स्ट मंडे कब आता, 3 + 7 10 को आता, 10 + 7 17 होता, 17 + 7 जो भी है, यस। समझ में आ रहा है, टेक्निक वही है। हमने क्या अजम्पशन माना कि 1 अप्रैल को क्या ये अगर पता लग जाए तो अगला काम आसान है। अप्रैल मंथ में क्या निकालना है ये हमें पता ही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है, यस। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस lovely topic, that is calendar 2.